गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस। आज हम हिंदी का आगे का पाठ पढ़ेंगे, पाठ 6 न्याय। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम हिंदी का पाठ 6 न्याय पाठ पढ़ेंगे। इसमें बच्चों इस कहानी में चातुर्य यानी बुद्धिमत्ता की बात कही गई है। जब हम किसी झगड़े का निपटारा नहीं कर पाते हैं तो हम अदालत में जाते हैं और अदालत सबूतों के आधार पर उस झगड़े का न्याय करती है और सबूतों पर ही ध्यान देती है, लेकिन सबूत ना मिलने पर वह सही न्याय नहीं दे पाती है अदालत। ऐसे मामलों में सूझबूझ से काम लिया जाता है। इस कहानी में एक चतुर लड़का अपनी सूझबूझ से एक व्यापारी को सही न्याय दिलाने में मदद करता है। तो चलो पाठ शुरू करते हैं। पुराने ज़माने में इराक की राजधानी बगदाद में एक व्यापारी रहता था। नाम था उसका अली ख्वाजा। अब यहाँ पर आप लोग देखिए कि इराक की राजधानी बगदाद, इराक की राजधानी क्या है? बगदाद, ठीक है। वहाँ पे एक व्यापारी रहता था जिसका नाम अली ख्वाजा था। व्यापार करते करते जब उसके पास 1000 सोने की मोहरें इकट्ठी हो गई तो उसने मक्का शरीफ की यात्रा का निश्चय किया। चूँकि वह अकेला रहता था, उसने अपनी जमा पूंजी अपने मित्र के यहाँ रखने का निश्चय किया। यात्रा के खर्च के लिए उसने 500 मोहरें अलग रख लीं और फिर एक घड़े में बची हुई मोहरें डालकर तेल भर दिया। अली ख्वाजा पड़ोस में अपने मित्र वाजिद के घर गया, उसको अपनी यात्रा के बारे में बताया और कहा, यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रख कर जाना चाहता हूँ, मक्का से लौटकर ले लूँगा। वाजिद ने अपने तहखाने की चाबी उसे देते हुए कहा कि आप अपना घड़ा तहखाने में रखाइए और जब आप लौटे तो उसी स्थान से ले लीजिए। अली ख्वाजा घड़ा रखकर यात्रा के लिए निकल गया। बच्चों, पहले के ज़माने में ना कभी बैंक वगैरह नहीं हुआ करते थे। अभी क्या है कि हमें बैंक की सुविधा मिली हुई है। हमें कुछ भी अपनी रकम रखनी होती है, कोई नकद कैश रखना होता है या फिर सोना रखना होता है तो हम बैंक में लॉकर में जाके रख सकते हैं। लेकिन ये सुविधा पहले के ज़मानों में नहीं थी। पहले जब कोई कहीं घूमने जाता था तो अपने रिश्तेदार के यहाँ या अपने मित्र के यहाँ अपनी कीमती सामान को रख के जाता, चाहे वो पैसे हों चाहे जेवर हो। इसी तरह से अली ख्वाजा ने भी अपने दोस्त वाजिद के यहाँ, जो उसने धन कमाया था, 1000 मुद्रा कमाई थी, लेकिन उसने 500 उसमें से यात्रा के लिए रखी और 500 तेल के घड़े में रखकर अपने मित्र के यहाँ वाजिद के यहाँ घर में रख कर आया और उसको बोला कि मैं जब मक्का की यात्रा से लौटूंगा तो मैं ये तेल का घड़ा आपसे वापस ले लूँगा। आगे है, एक दिन वाजिद के घर दावत थी। तरह तरह के पकवान बनाते हुए तेल ख़त्म हो गया। रात का समय था। वाजिद की बीवी अपना सिर खुजलाने लगी। तभी उसे अली ख्वाजा के तेल के घड़े की याद आई। उसने वाजिद से कहा, आप तहखाने में रखे तेल के घड़े से थोड़ा तेल निकाल लाइए। इस समय बाजार तो बंद है, कल सुबह बाजार से नया तेल लाकर घड़े में भर देंगे। ख्वाजा आज रात ही आकर तो तेल नहीं मांगेंगे। क्या हुआ था, एक दिन वाजिद के घर दावत यानी कुछ पार्टी, जिसे हम पार्टी बोलते हैं, वो थी। लेकिन पकवान, जब उसकी बीवी पकवान बना रही थी तो तेल ख़त्म हो गया। अब रात का समय था तो बाज़ार में तेल मिलना मुश्किल था। तो वाजिद की बीवी ने कहा कि जो तहखाने में तेल का डब्बा आपका दोस्त रख के गया है, आप उसमें से तेल निकाल लो और बाद में हम उसमें भर देंगे। वो अभी तो आके अपना तेल का डब्बा नहीं मांगेंगे, ठीक है। आगे है, बीवी की बात सुनकर वाजिद तहखाने में गया। जब घड़े की सील खोलकर तेल निकालने लगा तब घड़े में से सिक्कों की आवाज़ आई। उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है, इसलिए उसने दूसरे बर्तन में सारा तेल निकाल लिया। उसने देखा कि घड़े में तो 500 सोने की मोहरें थीं। उसने उन मोहरों को अपनी तिजोरी में छिपा कर रख दिया और तेल लाकर बीवी को दे दिया। अगले दिन उसने बाजार से नया तेल लेकर घड़े में भर दिया। वैसे ही सील बंद कर दिया जैसे कि ख्वाजा अली ने किया था। अब वाजिद की बीवी ने जब उसको बोला कि अपने दोस्त के घड़े के तेल में से आप तेल निकाल लीजिए तो और बाद में हम इसमें भर देंगे, तो वाजिद उसकी बात से, अपनी बीवी की बात से सहमत हो गया और जाकर उसने अपने दोस्त के तेल के घड़े में से तेल निकालना शुरू किया। जब तेल निकालना शुरू किया तो उसमें रखी जो 500 मोहरें थी सोने की, वो आवाज़ आई, उसमें से बजने लगी। तो उसको लगा कि अरे तेल के घड़े में से आवाज़ क्यों आ रही है।
हम भी अगर ऐसे किसी बर्तन में से तेल निकालेंगे, आवाज़ होगी तो हमें भी जानने की इच्छा होगी ना। तो इसी तरह से वाजिद को भी जानने की इच्छा हुई। तो वाजिद ने क्या किया, वाजिद ने क्या किया कि दूसरे बर्तन में पूरा तेल निकाला और फिर उसको पता चला कि उस घड़े में 500 सोने की मोहरें हैं। उसने वो क्या किया, लेकिन यहाँ पर वाजिद ने गलत किया। उसने वो मोहरें छिपाकर अपने पास रख ली और तेल लाकर बीवी को दे दिया। अगले दिन बाजार जाकर नया तेल लाया और घड़े में डालकर घड़ा जैसे बंद था, सील बंद था, वैसे ही सील बंद कर दिया। आगे है, कुछ दिनों के बाद ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आया। घर में अपना सामान रखकर वह सीधा वाजिद के घर गया और अपनी यात्रा की सारी बातें बताईं। फिर तेल का घड़ा लाकर वह घर आ गया। जब उसने घड़े का तेल निकालकर देखा तो उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। वह सिर पकड़कर बैठ गया क्योंकि घड़े में एक भी सोने की मोहर नहीं थी। वह सोचने लगा, अब क्या किया जाए। अब क्या किया वाजिद ने, उस अपने दोस्त के तेल के घड़े में से 500 मोहरें निकाल ली, जो कि उसको नहीं करना चाहिए था। ये अपने दोस्त को धोखा देना हुआ। तो ये चीज़ हमें कभी नहीं करनी चाहिए। कभी भी हमें दूसरों का सामान बिना पूछे, बिना उसकी इजाज़त के नहीं लेना चाहिए। अब जब कुछ दिन बाद अली ख्वाजा वापस आया, उसने अपना सामान अपने पूरी यात्रा के बारे में वाजिद अपने दोस्त को बताया और अपना तेल का घड़ा अपने घर वापस लेकर आया। तो जब उसने अपने घड़े के तेल में से जब तेल निकाला और उसमें देखा मोहरें नहीं हैं, तो वो क्या हो गया, उसको बहुत झटका लगा। वो अपना सिर पकड़ कर बैठ गया कि अरे अब ये क्या हुआ, यहाँ इसमें से मोहरें कहाँ गईं। आगे है, वह उल्टे पाँव वाजिद के घर गया और अपनी मोहरें मांगने लगा। उल्टे पाँव यानी फटाफट, तुरंत, जैसे आया था वैसे ही वापस वाजिद के घर गया और अपनी मोहरें उससे मांगने लगा। वाजिद ने कहा कि सीलबंद तेल का घड़ा आपको उसी स्थान से मिला है जहां आप रखकर गए थे। मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया, मैं कैसे मान लूं कि उसमें सोने की मोहरें थीं। अब वाजिद ने यहाँ पे झूठ बोला कि आपने जहाँ पे अपना घड़ा रखा था सील बंद करके, वहीं से आपने तो उठाया है, मुझे क्या पता उसमें 500 मोहरें थी कि नहीं थी, है ना। आगे है, दोनों मित्रों में कहा सुनी होने लगी। अब इस बात को लेकर के दोनों मित्रों में झगड़ा होने लगा। दोनों का झगड़ा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। झगड़ा इतनी तेज हो रहा था कि आसपास के लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए। उन्होंने जब झगड़े को बढ़ते हुए देखा तो ख्वाजा से कहा कि आप काजी की अदालत में जाइए, वह ही आपके झगड़े को मिटा सकते हैं। लोगों ने जब इस झगड़े की बात को सुना तो अली ख्वाजा को ये सलाह दी कि आप काजी की अदालत में जाइए और वहाँ पर अपना झगड़ा सॉल्व कीजिए, सुलझाइए। आगे है, ख्वाजा ने काजी की अदालत में अपनी बात रखी, परंतु पक्के सबूतों के अभाव में उसे वहाँ से निराश लौटना पड़ा। तब उसने बगदाद के खलीफा ख्वाजा ने काजी की अदालत में अपनी बात रखी, परंतु पक्के सबूतों के अभाव में उसे वहाँ से निराश लौटना पड़ा। अब अली ख्वाजा ने काजी की अदालत में अपनी बात तो रखी, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था कि उसके मित्र ने वो सोने की मोहरें चुराई हैं, इसलिए उसे वहाँ से भी निराश ही होकर लौटना पड़ा। तब उसने बगदाद के खलीफा के यहाँ अपील की और न्याय मांगा। खलीफा ने उसकी अपील स्वीकार कर ली। खलीफा ने सारे मामले पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहा। 1 सप्ताह बाद का समय सुनवाई के लिए दिया गया। ख्वाजा और वाजिद का किस्सा अब प्रख्यात हो गया था। अली ख्वाजा ने खलीफा से न्याय की मांग की और उसने कहा कि ऐसे ऐसी बात हुई है और आप मुझे इसका न्याय दिलाइए। तो खलीफा ने क्या कहा कि मुझे कुछ समय चाहिए। अब किसी के झगड़े को सुलझाने के लिए तुरंत फैसला नहीं ले सकते ना, थोड़ा समय चाहिए होता है। तो उसने 1 सप्ताह का समय मांगा और उसको बोला कि मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। अब इन दोनों का झगड़ा जो था वो बहुत ही प्रसिद्ध हो चुका था, मतलब सबको पता चल चुका था कि इन दोनों दोस्तों के बीच में 500 मोहरों को लेकर के झगड़ा हुआ है। आगे है, खलीफा एक दिन अपना भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे, तभी उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। वह छिपकर उनका खेल देखने लगे। उन्हें लगा कि जो लड़का न्यायाधीश बना है वह बड़ा समझदार है।
अब यहाँ पर खलीफा जो थे वो अपने शहर में भेष बदल कर घूम रहे थे। वहाँ कुछ लड़के जो थे वो नाटक कर रहे थे, नाटक का खेल खेल रहे थे। उसमें जो एक लड़का जो न्यायाधीश बना था वो उसका न्याय देख कर के खलीफा को बहुत मतलब ये सोचा उन्होंने कि ये लड़का बहुत समझदार लग रहा है। वह जिस तरह न्याय कर रहा था बिल्कुल ठीक है। इसलिए उन्होंने उस लड़के को अपने पास बुलाया और उसका नाम पूछा। लड़के ने कहा मेरा नाम हसन है। खलीफा ने कहा मैंने तुम्हारा खेल देखा, तुम बहुत समझदार हो, कल हमारे दरबार में आना। अब खलीफा को उस लड़के का न्याय करने का तरीका पसंद आया और खलीफा ने लड़के को अपने पास बुलाकर उसका नाम पूछा और उसको अपने दरबार में अगले दिन आने के लिए कहा। आगे है, अगले दिन खलीफा के दरबार में अली ख्वाजा वाजिद और हसन उपस्थित हुए। खलीफा ने हसन से कहा कि तुम इन दोनों के झगड़े का किस्सा सुनो और बताओ कि इनमें से कौन सच बोल रहा है। अब यहाँ पे खलीफा ने हसन को इन दोनों के झगड़े के बारे में बताया, सबको बुलाया, अली ख्वाजा को भी बुलाया और वाजिद को भी बुलाया और दोनों के झगड़े के बारे में बताया और हसन को बोला कि तुम इस किस्से को सुनकर बताओ कि कौन सच बोल रहा है। हसन ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। फिर उसने 2 तेलियों को बुलवाया। थोड़ी देर में 2 तेली आ गए। हसन ने उनसे कहा आप इस घड़े के तेल की जांच कीजिए और बताइए इस घड़े में तेल कितना पुराना है। अब देखो हसन ने अपनी बुद्धि चलाई, ये तेल का मामला है तो तेल ही, उसके दिमाग लगाया कि तेली द्वारा ही सुलझाया जा सकता है, तेली जो तेल बेचते हैं, ठीक है। तो उसने तेलियों को बुलाया और उनको बोला कि ये बताओ कि ये कितना पुराना तेल है। दोनों तेलियों ने बारी बारी से तेल देखा, सूंघा और चखा। फिर अपना निर्णय दिया। घड़े का तेल 2 महीने पुराना लगता है, इससे ज़्यादा नहीं, वे बोले। दोनों तेलियों ने उस घड़े का तेल चखा और ये बताया कि ये तेल ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने पुराना है, इससे ज़्यादा पुराना नहीं है। आगे है, तेलियों की बात सुनकर वाजिद तो घबरा गया। अब वाजिद को पता क्या हुआ बच्चों कि उसको अपनी चोरी पकड़ी जाने का डर उसको लगने लगा और वो इस बात से घबरा गया कि मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। अली ख्वाजा खुश होकर बोल पड़ा, हुजूर मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था। अब वहाँ पे अली ख्वाजा क्या हुआ, खुश हो गया। क्यों? क्योंकि तेल 2 महीने पुराना था और अली ख्वाजा 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था। अगर अली ख्वाजा 6 महीने पहले गया था तो 6 महीने पुराना होना चाहिए था ना तेल, लेकिन 6 महीने पुराना नहीं था। कितना महीने पुराना था तेल? 2 महीने। ठीक है, आगे है, तभी मैंने तेल खरीदा था। तेलियों और अली ख्वाजा की बात सुनकर सबको वास्तविकता का ज्ञान हो गया। खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया था। खलीफा ने हसन को धन्यवाद दिया और वाजिद से कहा कि आपने अली ख्वाजा के घड़े से तेल और मोहरें निकाली हैं, आप उन्हें वापस कीजिए और चोरी और विश्वासघात के अपराध की सज़ा भुगतिए। खलीफा ने हसन को बहुत सारा पुरस्कार दिया। खलीफा के दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने हसन की सूझबूझ और न्याय की भूरी भूरी प्रशंसा की। भूरी भूरी मतलब बहुत ज़्यादा प्रशंसा की। देखो इसमें हसन ने कैसे अपना दिमाग लगाया और पता लगाया कि सबूत कहाँ से निकालने हैं। सबूत कहाँ मिला? तेल को चखने से मिला कि तेल 2 महीने पुराना है, जबकि अली ख्वाजा तो 6 महीने पहले गया था मक्का की यात्रा पे, तो तेल 6 महीने पुराना होना चाहिए था। यहीं पे सबूत मिल गया। यहीं पे वाजिद की चोरी पकड़ी गई और खलीफा ने वाजिद को सज़ा भी सुनाई और उसको मोहरे वापस करने के लिए भी कहा और हसन की तारीफ़ भी की और उसे खूब सारा पुरस्कार भी दिया। तो बच्चों कभी किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए, सबसे ज़्यादा ख़ास तौर से अपने दोस्तों के साथ। अपने जो हमको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, जो हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं, उनको कभी भी हमें धोखा नहीं देना चाहिए और झूठ तो बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, आगे है आगे है शब्दार्थ। शब्दार्थ में अपील, निवेदन, अभाव यानी कमी, जांच यानी तपास, तहखाना यानी ज़मीन के नीचे बना कमरा यानी अंडरग्राउंड जिसे बोलते हैं, तेली यानी तेल निकालने वाला, पुरस्कार इनाम, भूरी भूरी यानी खूब सारी, बहुत ज़्यादा, मोहर यानी सिक्का, वास्तविकता मतलब सच्चाई, विश्वासघात यानी धोखा देना, सबूत किसी बात को सिद्ध करने का प्रमाण। जब भी कोई भी झगड़ा होता है, जब भी हम झगड़े को कोर्ट में लेके जाते हैं, न्यायालय में लेके जाते हैं, तो हमें उसे प्रूफ करने के लिए सबूत चाहिए होते हैं, है ना।
सज़ा भोगना यानी दंड भोगना, सूझबूझ यानी समझदारी। ठीक है, तो आप सभी बच्चे अपने घर में इस लेसन को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और कभी किसी से धोखा ना दें, कभी किसी से झूठ ना बोलें। इस चीज़ को अपने ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में उतारें। ठीक है।